वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स मास्टर द मार्केट मूव के प्री मेंटोरशिप सेशन 1 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। सेशन 1 के अंदर हमने रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होने की रीजन यानी कि लिक्विडिटी हंट और लिक्विडिटी को समझना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर हम मार्केट के मेजर मूव को कैश करना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है। नॉर्मली जब भी हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो हमारे सामने मार्केट ऑर्डर्स हैं। मार्केट ऑर्डर्स क्या हैं? हम जो इंस्टेंट बाय या सेल के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं या फिर हम बाय या सेल के लिमिट ऑर्डर्स यूज करते हैं। इसी तरह हम बाय या सेल के स्टॉप ऑर्डर्स यूज करते हैं, बाय स्टॉप सेल स्टॉप। इन्हीं के साथ एक और भी टाइप ऑफ ऑर्डर है जिसे जनरली हम टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस कहते हैं। ये हमारे पास बुनियादी तौर पे मार्केट के ऑर्डर्स हैं। इनमें इंस्टेंट ऑर्डर्स भी हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं। ये तमाम तर लिक्विडिटी का सोर्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास मार्केट का ये इनिशियल मूव है। इस फर्स्ट मूव के अंदर यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने सेलिंग शुरू की है और सेलिंग से सबसे पहले इस पॉइंट पे इनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए। इन द सेम वे एक सर्टेन पॉइंट पे यहाँ पे टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स भी पड़े होंगे जो यहाँ पे सेल में एंटर हुए हैं। इन द सेम वे यहाँ पे इंस्टेंट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं जिन्हें आप बाय या सेल की इंस्टेंट एग्जीक्यूट। अब ये 3 तरह के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए। मार्केट ने इंस्टेंट एग्जीक्यूशन से टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स की तरफ मूवमेंट शुरू की। सम टाइम मार्केट यहाँ पे आपके टेक प्रॉफिट के बिल्कुल करीब से यहाँ से रिवर्स होना शुरू हो जाती है या आपके टेक प्रॉफिट को हिट करके यहाँ से रिवर्स होना शुरू। अब जैसे ही यहाँ पे रिवर्स होना शुरू होगी, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे अगेन यहाँ पे बायर्स एंटर हों तो इनके इंस्टेंट बाय ऑर्डर्स यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने के बाद अब मार्केट में सर्टेन पॉइंट पे टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स भी लग जाएंगे। इन द सेम वे मार्केट में एक सर्टेन पॉइंट पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी लग जाएंगे। मार्केट यहाँ से अ लिटिल बिट फर्दर सेल साइड को मूव करना शुरू करती है। सेल साइड मूव करने से अब मार्केट में लोअर एंड के जितने भी ऑर्डर्स हैं, इंस्टेंट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े हैं या टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स पड़े हैं, ये तमाम तर ऑर्डर्स यहाँ पे हिट हो चुके। उसके साथ साथ अब इस जगह पे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और इसी तरह से इस स्पेसिफिक पॉइंट पे सेलर्स जितने एंटर हुए हैं उनके इंस्टेंट ऑर्डर्स पड़े हैं और इसी तरह इनके लोअर एंड पे यहाँ पे टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। अब इस स्पेसिफिक पॉइंट को अगर आप एनालिसिस करें तो ये ब्रेकआउट भी है और इस जगह पे यकीनन ब्रेकआउट ट्रेडर्स बैठेंगे तो ब्रेकआउट ट्रेडर की अगेन यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन होगी। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के साथ इनके स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आएंगे इस स्पेसिफिक पॉइंट पे और इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आने के बाद अब मार्केट के पास नेक्स्ट कौन सी डायरेक्शन है। अगर मैं देखता हूं तो नीचे मेरे पास सिर्फ टेक प्रॉफिट ऑर्डर्स हैं जबकि ऊपर लिक्विडिटी बढ़ चुकी है और मार्केट यहाँ से रिवर्सल की डायरेक्शन। अब इस स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर आप देखें तो मार्केट ने किसी भी तरह के ट्रेडर को मार्केट में नहीं छोड़ा। सबसे पहले ये जो हमारे पास बायर्स थे, इन बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए, ब्रेकआउट ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट हो गए और ऊपर से जितने भी सेलर थे इनके भी स्टॉप लॉस हिट और नतीजतन मार्केट अगेन उसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है जिस डायरेक्शन में इनिशियली आपने प्लान की। ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में जस्ट बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है और किस लेवल पे किस तरह से जनरेट हो रही है, जब तक हम इसको समझते नहीं हैं हम हमेशा ही लिक्विडिटी हंट का शिकार रहेंगे।